पटना के हैं, दे आर गोइंग आउट, दिल्ली जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं फॉर जॉब। आप किस मुद्दे पर वोट किए? वही दिए हैं जो महंगाई बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, कि बेरोजगारी बढ़ रही है, उसी के बारे में बस उसमें विकास होना चाहिए। लगभग 30-40 साल से तो वोट करते ही आ रहा हूँ। हाँ। मैं नहीं समझता हूँ कोई बदलाव की ज़रूरत है। अच्छा। अब इससे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ। लोग बदलाव की बात कर रहे हैं कि इस बार बदलाव बांकीपुर खोज रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बीजेपी में या एनडीए गठबंधन में थोड़ा अहंकार आ गया है। कुछ बातें ऐसी निकली कि यहाँ से कुत्ता बैल को भी, बिल्ली कुत्ता को भी बैठा दिया जाए तो जीत जाएगा। तो या तो हमारे कैंडिडेट कुत्ता बैल है या यहाँ का वोटर कुत्ता बैल है। मुद्दा क्या रहा? मुद्दा जो होना चाहिए वही होना चाहिए। अरे जो होना क्या चाहिए ये बताइए। वो तो अच्छा लगना चाहिए, सरकार बदलना भी चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ, किधर लालटेन? नहीं मुकेश सहनी के तरफ। लालटेन नहीं, लालटेन तो आग इंजन कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। आज आखिरकार वो दिन आ गया जहाँ पे बांकीपुर विधानसभा का भविष्य लिखा जा रहा है। इस बार बाई इलेक्शन में अब मैं बता दूं कि दो लड़ाई है, बीजेपी वर्सेस जनसुराज। 9 बजे तक का इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है कि लगभग 4.75% वोट हो चुका है, लेकिन अभी तक जो ताज़ा आंकड़ा है लगभग 8 से 9% पोल हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोग देखिए सेल्फी ले रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है और इसको बांकीपुर की जनता एक एक वोट देकर, एक अपनी कीमती वोट देकर वो मना रही है। वोट देकर आ गए? जी जी, कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या मुद्दा क्या रहा इस बार? मुद्दा वही जो स्थिति चल रहा है उसके अनुसार हमने वोट मतलब एक लोकतंत्र में सबसे मजबूती होता, एक एक वोट बहुत ज़रूरी होता है। जी। और हर एक अपना वोट का एक अपना मानसिकता होती है कि हम इस मुद्दे पर वोट करेंगे। आपका मुद्दा क्या था? मेरा मुद्दा यही था कि जो मुद्दा यही था जो अभी स्थिति जिसके अनुसार है उसके अनुसार बदलाव। देखिए वोटर्स जो हैं वो, मैं बता दूं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र बिहार की 243 टोटल विधानसभा में से सबसे इंटेलेक्चुअल विधानसभा आप कह सकते हैं। यहाँ हर एक वोटर अपना वोट की कीमत समझता है, अपने वोट को कहाँ देना है, क्यों देना है और किसको देना है, ये बहुत ही अच्छे से जानते हैं। देखिए यहाँ पे लोग सेल्फी खींच रहे हैं। क्या वो नाम हुआ मैम? रितिका रमेश। रितिका रमेश जी, इस बार मुद्दा क्या रहा? वोट देने आई हैं आप, किस मुद्दे पर वोट किए? एक्चुअली मैं पटना में रहती नहीं हूँ, बट इस बार ऐसा था कि मैं थी एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। बेसिकली विल टॉक अबाउट फाइनेंस एंड IT हब्स। वी हैव बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट रिलीजियस प्लेसेस हो गया, या फिर हमने डेवलपमेंट्स के बारे में बात कर लिया। बट IT सेक्टर या पीपल जो पटना के हैं, दे आर गोइंग आउट, दिल्ली जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं फॉर जॉब। सो जॉब के लिए आई थिंक कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट और चीज़ों के बारे में। देखिए रितिका जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि बिहार बदलाव तो चाहता है, इंडस्ट्री हब बनने की बात हम करते हैं, लेकिन जब IT सेक्टर की बात आती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, विप्रो, इन्फोसिस, TCS और भी बड़ी कंपनियां हैं, अगर हम गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे एक वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो सकता है जिससे कि वर्किंग, मतलब देखिए इंडस्ट्री भी दो तरीके का होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक वर्किंग, जो एक इन्वायरमेंट होता है, वो इन्वायरमेंट अगर पटना में बने तो ज़्यादातर लोगों को बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। आपका वोट इस बार बदलाव की तरफ है? हाँ, बदलाव की तरफ है और बेसिकली डेवलपमेंट की तरफ है, जो कि यूथ को मतलब यूथ को ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। और जिस तरह से बिहार में आप देख रहे हैं कि परीक्षा कैंसिल हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, क्या इसको लेकर भी कहीं इस बार यूथ सोच रहे हैं क्या? ज़रूरी सोच रहे हैं, बिकॉज सारे यूथ जो ऐसा नहीं है कि बिहार में रह के ही एग्ज़ाम दे रहे। मेरा खुद का भाई वो बाहर पोस्टेड है, बट वो अगर एग्ज़ाम्स के लिए वो मतलब ट्रैवल करता है, तो इतने फ्रीक्वेंट जो कैंसिलेशंस हो रहे हैं, तो इससे ट्रैवलिंग भी इम्पैक्ट हो रही है। और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल आर लाइक कि छोड़ो, नहीं देते एग्जाम, तो वो चीज़ कंसिडर करनी चाहिए। एटलीस्ट एक वीक पहले दे शुड अलॉट एग्ज़ाम सेंटर्स सो दैट लोग अपना ट्रैवलिंग अकॉर्डिंगली प्लान कर पाए।
और उसके बाद भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। चलिए, क्या नाम होगा सर? मेरा नाम रमेश कुमार गुप्ता हुआ, बांकीपुर विधानसभा के कहाँ से हैं? दलदली रोड से। अच्छा, मुद्दा क्या हुआ? आपका एक इंडिविजुअल वोट बहुत कीमती है, आप किस मुद्दे पर वोट किए? वही दिए हैं जो महंगाई बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, कि बेरोजगारी बढ़ रही है, उसी के बारे में बस उसमें विकास होना चाहिए। देखिए, इस बार तो बांकीपुर में इतिहास बदल दिया गया है। त्रिकोणीय लड़ाई और बीजेपी को सबसे बड़ा कांटे की लड़ाई मैं देख रहा हूँ कि है। तो क्या सच में इस बार लड़ाई है कि सिर्फ हवा हवाई? लड़ाई तो है, अब बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, तो लड़ाई तो होगी। हाँ, लड़ाई तो होती ही रहेगी। हाँ, अब जो है कि भाई वो हम बोलते हैं मुंह पर, कुछ करते हैं कुछ और, ऐसा भी होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं हाँ हाँ कि नहीं हम फलना को देना है, वहाँ जाके फिर पलट जाते हैं, क्या दे, अंदर में तो कोई जान नहीं रहा। हाँ। ये बात होती है बस। लेकिन थोड़ा बदलाव तो आदमी सब चाह रहा है, लेकिन हम लोग तो पुराने ख्याल के हैं, शुरू से आ रहे हैं। बीजेपी तो बीजेपी में ही है शुरू से। बीजेपी को ही दिए जी, जो है नहीं, कोई नहीं, अपना अपना चॉइस है भाई, अपना है, विचारधारा है। इसलिए मैं पूछता हूँ कि आप किस बेसिस पे वोट किए, आपका क्या मुद्दा रहा है वोट देना। मैं ये नहीं पूछता हूँ कि किसको दे रहे हैं, लेकिन देखिए, अगर आप एक वोट देने जा रही हैं तो आपको अपनी वोट की कीमत पता होनी चाहिए कि आप किस लिए वोट दे रही हैं और किसको और क्यों दे रही हैं। ये तो पता होना सबको ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि बांकीपुर की जनता सबसे इंटेलेक्चुअल है एज़ कम्पेयर टू 243 सीट्स अदर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें बिहार की। और यहाँ की जनता अगर अपना मॉरलिटी ऑफ वोट ना जाने तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाएगी। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है जयप्रकाश चौरसिया। जयप्रकाश मैं चौरसिया। ये शो बराबर देखता हूँ। अच्छा, देखते हैं। थैंक यू देख के मैं रुक गया। थैंक मैं यू। सीनियर सिटीजन हूँ, 74 साल मेरा उम्र है। ये बांकीपुर विधानसभा का वोटर हूँ। अच्छा, लगभग 30-40 साल से तो वोट करते ही आ रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बदलाव की ज़रूरत है। अच्छा। अब इससे आप समझ गए होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ। अरे हम तो बहुत दूर से समझ जाते और हैं। आप अगर मैंने किसको वोट दिया ये भी आपको हाँ, पता समझ चल- गए, समझ गए। जो चल रहा है व्यवस्था बिल्कुल सही है। हाँ। इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं। कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ। हाँ, अगर उनका हाथ मजबूत नहीं रहेगा तो बिहार में भी वही होगा। बिहार में भी हुआ है कुछ दिन हाँ। पहले। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और देखिए, अपना अपना परसेप्शन है और लोग। हमारा लड़का है जरा, इसको भी भाई। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ सर? विकास कुमार। विकास जी, वोट कर दिए कि वोट करने बिल्कुल जा रहे हैं? वोट कर दिए हैं। वोट कर दिए। अरे देखिए, लोकतंत्र का महापर्व में आप सम्मिलित होकर वोट कर दिए। मुद्दा क्या रहा वोट का? वोट का मुद्दा तो कुछ खास नहीं है। हमारे पूर्व विधायक यहाँ से रिजाइन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो उनकी सीट खाली हो गई है, तो उसी पर उनको मजबूत करने के लिए लोग बदलाव की बात कर रहे हैं कि इस बार बदलाव बांकीपुर खोज रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बीजेपी में या एनडीए गठबंधन में थोड़ा अहंकार आ गया है। कुछ बातें ऐसी निकली कि यहाँ से कुत्ता बैल को भी, बिल्ली कुत्ता को भी बैठा दिया जाए तो जीत जाएगा। तो या तो हमारे कैंडिडेट कुत्ता बैल है या यहाँ का वोटर कुत्ता बैल है। तो इस तरह का वक्तव्य देने का क्या मतलब है कि आप पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं? तो इसमें कुछ हमको लगता है कि सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। लड़ाई इस बार सबसे टफ है। टफ वैसा कुछ है नहीं। कोई लड़ाई- देखिए, लेकिन विचारधारा में अंतर है। पिताजी और पुत्र का विचारधारा में देखिए यही होता है जनरेशन गैप, इसको कहते हैं कि जो सही चीज पकड़े। देखिए, बीजेपी इस बार कहीं ना कहीं तो देखिए आप भी समझ रहे हैं कि एक एरोगेंट हुई है। टफ ये है कि आप अगर आंख मूंद के बैठ जाओ कि नहीं हम तो जीतेंगे ही। हमारे विधायक पिछले 4 बार का टीवी पे दिखाया जा रहा है कि 4 बार 5 बार के विधायक हैं। 5 काम उनका हमको बता दीजिए, हमारे क्षेत्र में 10 काम बता दीजिए, 1 काम बता दीजिए। तो ऐसे नहीं ना चलेगा। ठीक है, आप यहाँ के विधायक हैं, आपके पिताजी विधायक रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आगे भी हम चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा कि दिखाना हाँ। होगा। लेकिन चौरसिया जी विरोध तो किए, लेकिन अनुभव मेरा बता रहा है कि आप दिखाने की तरफ ही चले गए कि दे रहे हैं, इस बार दिखा दो। दिखा हाँ? दो। हाँ। बांकीपुर का तो मैं नस नस घूम के समझा हूँ कि बांकीपुर क्या सोच रहा है। चलिए, और भी ठीक, बहुत बहुत अच्छा लगा। टुनटुन साहनी।
साइनी जी हाँ, वोट कर दिया? वोट कर दिखाइए। अच्छा, ऐसे दिखाइए कैमरा पे। देखिए साइनी जी वोट कर दिया। मुद्दा क्या रहा? मुद्दा जो होना चाहिए वही होना चाहिए। अरे जो होना क्या चाहिए ये बताइए। वो तो अच्छा लगना चाहिए, सरकार बदलना भी चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ, किधर लालटेन? नहीं मुकेश सैनी के तरफ लालटेन नहीं, लालटेन तो आप इंजन कर दिया। गंजन कर दिया। हाँ, अच्छा, पियर का पत्ता पे मार दिए हैं। क्या नाम है अंकल? मेरा श्याम नंदन प्रसाद सिन्हा। अच्छा, श्याम नंदन प्रसाद सिन्हा जी वोट कर दिए अंकल? हाँ, ये देखिए एक वोट। देखिए कितना एज हो गया अंकल आपका? मेरा 76 है। देखिए मैं बांकीपुर की तमाम जनता को बोलूँगा, जब 76 साल की उम्र में ये अंकल आकर वोट कर सकते हैं तो युवा आके वोट करिए। हर एक वोट जरूरी होता है। ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। जो मेरे लड़के भी एयरफोर्स में आए हैं। हाँ। भुज एयरबेस पर हैं। अच्छा, वो हम कहे हाँ आज देना है, वोट देना है। हाँ। वो अपने ससुराल में थे पुलिस कॉलोनी। अच्छा। मैं उनको बुलाया आके दे। अच्छा, आके वो भी वोट वो दे हैं, दें। अभी हैं देखिए अभी हम 148। उनसे जरूर बात करेंगे, क्योंकि देखिए जो देश की रक्षा कर रहा हो, जिनके बदौलत ये लोकतंत्र कायम है, उस वीर सेनानी से तो बात जरूरी बनती है। अच्छा, मुद्दा क्या रहा? और भी एक विकास की मुद्दा है और कुछ मुद्दा नहीं है। महंगाई तो कोई कुछ कर नहीं रहा है, ना अपोजिशन है और ना ये है। अपोजिशन तो बिखरा हुआ है, पूछ गए कि नहीं, कोई उसमें तालमेल नहीं है। हाँ। तालमेल रहता तो उसको सोचा जा सकता था, लेकिन कोई तालमेल नहीं है। अब एक विधायक के लिए जो देश का प्रहरी हैं मोदी जी, वो आज भी टाइट किए हुए हैं इस मामले में, और ईमानदारी बहुत है। कूट कर उनको ना भाई का नौकरी MP बनाने का है, ना विधायक बनाने का ना है, पुत्र को बना। और न पुत्र को बनाने का है, ना उनकी बहू को बनाने का है। बाकी जितने अपोजिशन हैं सब अपने अपने ब्रदर को, भाई को, बेटी को, औरत को, माने ये क्या तरीका है? और कोई नहीं है दूसरे। एक बात कहते हैं, कोई ABCD कास्ट में कोई दूसरे भी बहू को दीजिए, बेटा को दीजिए, यंग को चैप दीजिए, किसी उसी जात को, तो आप तो देते नहीं हैं। सब आप अपने में रखे हुए हैं। अब हुड़दंग करते हैं पार्लियामेंट। प्रशांत किशोर को लेकर क्या बोलेगा? क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा ये हाइप क्रिएट हुआ था। एक से क्या होने जाने को है बुआ? पूरा बिहार का विधायक चुनाव होता तो एक बात सोचा जा सकता था। 100 से क्या हो रहा है? एक सीट से बहुत ही बड़ी बात कहें कि एक सीट से क्या होगा? क्या होने वाला है? उससे कुछ होने तो है नहीं। हाँ। एक बात कह रहे हैं, और उनका भी हम देखा है। हाँ। अब हम क्या बोले, कभी कुछ अस्थिर नहीं है। बुझ गए कि नहीं? यही बात है, और कोई बात नहीं है। और सब बढ़िया से देश चल रहे हैं। देश बढ़िया हाँ, से। बहुत सुंदर चल रहा है। और ये लोग जो झूठ सच पार्लियामेंट में जो बोलते हैं, इतने बड़े हैं राहुल जी की तो आदरणीय है, लेकिन उनका जो एक्टिविटी है बहुत चीफ क्लास का है, बहुत चीफ क्लास का। बोलने में भी कोई मर्यादा नहीं, कोई ढंग नहीं, ये नहीं। देखिए कोई भी नेता आज तक अमर्यादित बोला बीजेपी का कोई पार्लियामेंट में? कभी नहीं, नेवर। तो ये सब सीखना चाहिए, इससे उनकी छवि खराब होती है। हमारे पिताजी कांग्रेस में देते थे, कहने का मैं भी कांग्रेस में देता था, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से मोदी को, हाँ, कांग्रेस को भूल गए। कौन नहीं कांग्रेस को नहीं बहुत भ्रष्टाचार है हम लोग। क्या लगता है कि जब बुआ देखो, 14 से पहले मनमोहन सिंह वहाँ भ्रष्ट हो रहा है, इतना माने हजारों हजार करोड़ को खा जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक स्टैचू की तरफ मनमोहन सिंह है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये क्या तरीका है? हमारे देश में आकर के वहाँ बॉम्बे में अटैक कर दिया, फलना कर दिया, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम चूड़ी नहीं पहने हुए, मनमोहन सिंह का यही स्टेटमेंट है, हम चूड़ी नहीं, हम बता दें। अरे बताओ ना भाई, उससे बोलने से होगा? हमारा कितना आदमी मर गया, कितना जवान शहीद हो गया, तो उसकी कल्पना नहीं है। और वहाँ जम्मू में हुआ तो आप झूठ फैला दिए, आपने बम मार दिया, आपने विस्फोट कर दिया। ये क्या तरीका है? इतना झूठ कहाँ से होगा? जिसने देश को समर्पित कर दिया, उनके लिए कोई पैसा उनको मायने नहीं रखता है। कहने का मतलब एक सब कोई ठीक रहना ना है, एक आदमी कहाँ देखेगा, ये कहने का मतलब है। तो भी अभी डिसिप्लिन है। देखिए कहना है कि मोदी
इससे चाचा काफ़ी संतुष्ट हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। और इस बार कहना है इनका कि देखिए प्रधान जी को लेकर सोच सकते हैं, लेकिन एक सीट से कोई बदलाव दिख नहीं रहा है। इसका मतलब समझ सकते हैं आप लोग, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं।